नमस्ते दोस्तों, एक कष्टकारी खबर हम आपको अरसे से बताते आ रहे हैं कि द लल्लन टॉप नाम का यूट्यूब चैनल अब अपनी बिकाऊगिरी पर पूरी तरीके से उतर आया है। जब से मध्य प्रदेश की बहुत निगेटिव रिपोर्टिंग उसने की है और वहाँ पर एक लचर सरकार दी है, उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस इस कदर बढ़ गया है कि उनकी रिपोर्टिंग इस बारे में काम आती है कि वो किसी सरकार को गिरा भी सकती है और किसी सरकार को ला भी सकती है। वो दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार जितने भ्रष्टाचार कर रही है उसके ऊपर उनकी रिपोर्टिंग ना के बराबर है, जो कि उनके डबल स्टैंडर्ड को साफ झलकाती है और दिखाती है। आप लोग भी जो लोग देखते होंगे कभी कभार, वो लोग देखते भी होंगे कि किस प्रकार से जैसे उनको ये पता लगता है कि सामने वाला बंदा जिससे वो सवाल करने जा रहे हैं वो गठबंधन या कांग्रेस का है, तो उससे साफ स्पष्ट तौर पर सवाल पूछे जाते हैं और उसकी पूरी बात सुनी जाती है। लेकिन जैसे ही ये पता लग जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में कोई बोलने वाला है, तो डायरेक्ट उससे ये पूछा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कहीं आप व्हाट्सएप पे तो नहीं रहते। यानी कि सीधे तौर पर सामने वाले बंदे को तथाकथित इनके बनाए हुए शब्द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र घोषित या सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके के बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उनसे हमें इतना कष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यही उनसे एक्सपेक्टेड भी है। परंतु उमम खानम नाम की एक लड़की ने बहुत बुरी तरीके से एक वसड़ मचाई हुई है, हिंदू मुस्लिम केस किया हुआ है। और ये हिंदू मुस्लिम क्योंकि एक मुस्लिम लड़की ने किया है, इसीलिए द लल्लन टॉप आज चूड़ियां तोड़कर और मुंह में दही जमा करके चुपचाप बैठा हुआ है। और ना केवल इस मामले में इस तरफ से दही जमा करके बैठा हुआ है, बल्कि उसकी तरफ से बैटिंग करते हुए हिंदूवादी या राष्ट्रवादी या भाजपाइयों की, संघियों की, बजरंग दल वालों की खूब खाल खींचने में वो लगातार लगे हुए हैं। ये वीडियो का थंबनेल है और इसमें एक बंदा अभी रिसेंटली वीडियो बना करके ये कहता है क्योंकि एक मुस्लिम लड़की ने भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनने से मना कर दिया, इसलिए उसको दीवान कॉलेज जो मेरठ में है, लॉ कॉलेज है, वहाँ से उसको बर्खास्त कर दिया गया है। और जैसे इसकी कोई भी जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत देंगे। जबकि केस 1 तारीख का है, केस प्रकाश में आया 3 तारीख को। 3 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक द लल्लन टॉप सिर्फ वेट करता रहा कि कब ये एक्शन मुस्लिम लड़की पर लिया जाए, तब जाकर के हम इसको हवा दें और इस देश में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कर सकें। जब यही बातें हिंदूवादी संगठनों के ऊपर थोपी जाती हैं तो यही द लल्लन टॉप, आपने देखा भी होगा कांवड़ यात्रा में कितनी तुरंत फुरत में इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की थी। अगर ऐसा हो जाता तो ये लोग तुरंत रिपोर्टिंग करते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अपने आप को निष्पक्ष और एक खोजी पत्रकारिता का सिंबल के रूप में प्रस्तुत करने वाले द लल्लन टॉप के पत्रकार, ये लोग अभी तक ये क्यों नहीं बता पाए कि इस लड़की की क्या क्या गलतियां हैं और किन किन गलतियों की वजह से उसको सस्पेंड किया गया और अब आकर के इतने दिनों के बाद क्यों किया गया। जबकि टोपी वाला केस अगर हुआ भी होगा तो 1 तारीख को हुआ था, आज 11 तारीख को रिपोर्टिंग करने की, 10 दिन बाद रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी लिबटार्ड्स हैं, जितने भी ये वामपंथी कम्युनिस्ट पत्रकार हैं, ये कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये लड़की एक प्राउड मुस्लिम है और सबसे पहले इसने इंडियन होने की बजाय अपने आप को एक प्राउड मुस्लिम कहना जायज़ समझा। इसने अपने आप को बताया कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूं, मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूं और मैं 5 फुट 10 इंच की हूं। ये इसने अपने ट्विटर पर लिखा। अब बात करते हैं 3 तारीख को हुआ क्या। मैडम जी 48 घंटे पहले का एक केस उठाती हैं और धड़ाधड़ ट्विटर पर ट्विटर वार छेड़ देती हैं और कहती हैं कि भाजपाई गुंडों ने शराब पी करके सबसे पहले मुझे ज़बरदस्ती डांस करने के लिए कहा, फिर अश्लील गाने चलाए, उस पर डांस करने के लिए कहा, फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनाने के लिए कोशिश की गई, ज़बरदस्ती की गई, जिससे के लिए मैंने मना कर दिया और दीवान कॉलेज ने मेरे को वहाँ से सस्पेंड कर दिया। और ये कहानी जो लास्ट वाली मैंने आपको बताई है कि वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, ये केवल द लल्लन टॉप ने पकड़ी, उसको लपेटा और उसका सुर्रा हम सब के सामने फेंक दिया। अब एक्चुअलिटी में जाते हैं। 48 घंटे पहले जब ये ट्रिप जा रही थी, आरोप है कि उस समय पर इसको फोर्स किया गया। अब साइड में आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, यही वो लड़की है। अब अगर कुछ भी इसके इस्लाम पर प्रहार किया गया तो क्या कह करके कि आप डांस करो, और क्योंकि नाचना गाना और संगीत इस्लाम में हराम है, तो क्या इस वजह से इसके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए?
ऐसा तो दिखता नहीं है क्योंकि लड़की खुद नाच रही है, और इसके और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें लड़की खुद डांस कर रही। दूसरी चीज, अश्लील गाने की इसने बात की थी जो द लल्लन टॉप आपके सामने नहीं ला रहा है। कारण क्या है कि लड़की भले ही लॉ कॉलेज में पढ़ रही हो, लेकिन लड़की का जो बौद्धिक स्तर है वो बिल्कुल जीरो है। लड़की अपने ट्विटर पर लिखती है कि गाना ये बजाया गया था कि जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे पे बिठा दो। अब बच्चा बच्चा जानता है कि इतना बड़ा फेमस गाना है और उसमें कहा गया है कि कोठे से लगा दो। सीढ़ी का क्या काम है? अगर कोठे बिठा दिया तो फिर सीढ़ी का क्या काम है वाली तुकबंदी कहाँ से आएगी? लेकिन क्योंकि ये बच्चे ज़बरदस्ती पहुँच जाते हैं लॉ कॉलेज तक और ये पढ़ते तो मदरसे में ही है, तो इनका जो कॉमन सेंस है, जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो सब मदरसे के लेवल का ही रहता है। और इस बच्ची ने अपने हाथों अपनी ही खूब खिंचाई करवा ली है। थर्ड नंबर पर पहुंचते हैं जिसमें इसने कहा था कि सबने शराब पी हुई थी। अगर सबने शराब पी हुई थी और इसको पता था तो ये क्यों बस में डांस करती हुई जा रही थी? क्यों इसने वहां जाने के बाद में भी अच्छे तरीके से पूरे के पूरे ट्रिप को एंजॉय किया, जो कि इसकी फ्रेंड्स ने भी बताया है? और क्यों इसने वापस 48 घंटे के बाद ना फैकल्टी को बताया, ना पुलिस को बताया, ना अपने किसी दोस्त को बताया, सीधे इसने ट्विटर पर वार करना शुरू कर दिया? और सबसे बड़ी खासियत जिसको आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि इस बहन जी ने उस पर टैग भी किसको किया? शेला रशीद हैं, और जितने भी कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, और जितने भी इंशाअल्लाह गैंग के लोग हैं, उन सबको इसने टैग किया। उसके बाद में ट्विटर पर गई और वहां पर इसने शिकायतें करनी शुरू कर दी। इसकी पहली ही शिकायत पर 2 लड़के जिस पर इसने सीधा आरोप लगाया था, जो कि इसके जिगरी यार भी थे, उनको सस्पेंड किया गया। फिर इस बारे में वापस जब तह दर तह बातें खुलनी शुरू हुई, वीडियोस सामने आए, फोटोज सामने आए, तब जाकर के इसको सस्पेंड किया गया। क्योंकि इसको ज्यूरी के सामने बुलाया गया था, बेटा कॉलेज में आओ, कॉलेज के सामने बैठ करके अपनी बात रखो। सिर्फ ट्वीट करने पर ही हमने उन दोनों को सस्पेंड कर दिया, अब तो अपनी बात रखो। लेकिन बच्ची ट्विटर पर ही लगी रही, यानी कि मदरसे से सीधे जंप ट्विटर पर। अब इन बच्चों को या तो मदरसों में पढ़ लेना चाहिए या ट्विटर पर ही पढ़ लेना चाहिए। दीवान जैसे कॉलेज की जरूरत क्या है इन लोगों को? अब आते हैं कि बच्ची को इसी तरीके से ख्वाब आया जिस तरीके से आज से 1438 साल पहले एक बंदे को आया था सनक के मारे एक सपना, और उसने उसको सही असलियत में बता करके लोगों का बड़ा ही वो वाला गांठा था, वही सपना। यानी कि इस बच्ची को खुद ब खुद सपना आया, बस में 55 लोग थे, लेकिन 54 लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि वहां पर अश्लील गाना बजा है, वहां पर कोई भाजपा की टोपी पहनाने के लिए जबरदस्ती की गई हो, वहां पर किसी ने नशा किया हो या जबरदस्ती किसी को नचाया गया हो। वो सब कुछ केवल और केवल सपना ही नहीं गोया। इन्होंने कहा कि मैं अकेली मुस्लिम थी, तो स्कूल प्रशासन ने भी कहा है कि नहीं, वो अकेली मुस्लिम नहीं थी, और जो मुस्लिम इसके अलावा थे आप उनसे भी पूछ लीजिए, वहां पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर हुआ होता तो वो तुरंत ही जो बस में ही 4 फैकल्टी खड़ी हुई थी उनसे भी शिकायत कर सकती थी। जैसा कि बचपन से हम लोगों को आदत होती है, अगर हमारा कोई भी क्लास फेलो कुछ भी टीज करता है तो सबसे पहले माँ बाप से पहले हम अपने टीचर से बात करते हैं, लेकिन यहां पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे सीधे वायरस है, भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग्स की एक और चाल है, और जितने भी हमारे संस्थान हैं उनको बदनाम करने की चाल है। इस लड़की को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब वही हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते हैं, या फिर उनको सपोर्ट करते हैं, या फिर उनको फंडिंग करते हैं, या फिर उनको फॉलो करते हैं। सब वही लोग इसके पीछे क्यों खड़े हुए हैं? इन 55 लोगों में से 54 लोगों को ये क्यों मालूम नहीं कि इसके साथ में कुछ हुआ भी है? और इसी में ही एक और बात सामने आई है कि ये लड़की वहां पर जहां पर कोई भाजपा की टोपी नहीं थी, कोई बजरंग दल का व्यक्ति नहीं था, जैसा कि बजरंग दल का व्यक्ति होने का दावा द लल्लन टॉप भी कर रहा है, और खामखा ये बात उठा रहा है कि कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि हमारे ऊपर दबाव था इसलिए हमने लड़की को बर्खास्त किया है। द लल्लन टॉप ने इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, कोई लिखित में बात नहीं रखी है, केवल अपनी ही हवाई फायर्स कर रहा है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इन लोगों का अपना प्रोपेगेंडा सेट है, ये चाहे कितने भी पढ़ लें, कहीं पर भी पढ़ लें, लेकिन ये अपनी जहालतों से कभी भी बाज नहीं आते हैं। मेरे उन सभी युवाओं को ये बात समझनी चाहिए कि जो
आज भी उसी गीत को अलाप रहे हैं कि हम सब भाई बहन हैं। जी नहीं, एक किताब जिसका नाम है कुरान, वो स्पष्ट तौर पर आपको जाहिल, जानवर, हाँफता हुआ कुत्ता, मवेशी, गंदा और वाजिबुल कत्ल, जहन्नम का ईंधन मानती है। वाजिबुल कत्ल का अर्थ होता है जो मारने के लायक हो। चाहे आप कितने भी कार्य क्यों ना कर लें, चाहे आप कितने भी साफ सुथरे क्यों ना रहते हों, चाहे आप कितनी भी इन्वेंशंस क्यों ना कर लें, चाहे आप उनको खाने पीने के लिए कितना भी क्यों ना दे दें, चाहे आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी क्यों ना कर लें, उनकी किताब के अनुसार आप केवल और केवल वाजिबुल कत्ल हो। आपके पोर पोर पर तब तक वार किया जाएगा जब तक कि आप प्राण नहीं छोड़ देंगे, और आपके प्राण हर लेने के बाद भी उनकी किताब कहती है कि आपको एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा और फिर से एक बार जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा। इस बात को हमारे बच्चों को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? इसलिए क्योंकि उन प्राउड मुस्लिम्स के सामने तो ये बात क्लियर है कि हमारी उनकी नज़र में हैसियत और औकात क्या है, लेकिन हमको नहीं पता कि उनकी नज़र में हमारी हैसियत और औकात क्या है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाकर भारत के लोगों को गुमराह करने वाले और ख़ास तौर पर हिंदुओं, सनातन वैदिक धर्मियों को गुमराह करने वाले पत्तलकारों को मुंह तोड़ जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।